आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप उस व्यक्ति की बाइक खरीद सकते हैं जिसका ओनर स्वर्ग सिधार गया हो या ड्यूरिंग परचेसिंग उसकी डेथ हो जाए, तो आप किस प्रकार से वो बाइक खरीद सकते हैं। इस विषय में मैं आपको ये भी बता दूं कि मृत व्यक्ति यदि अपनी उस प्रॉपर्टी का वारिस बना के गया है तो वह वारिस उस गाड़ी को 3 महीने तक बिना नाम ट्रांसफ़र किए हुए चला सकता है, बशर्ते कि उसको एक एप्लीकेशन लेटर आरटीओ में देना पड़ेगा, जिसमें उसके साथ उसका डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा और ये एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा कि ओनर की डेथ हो चुकी है और मैं उसका लीगल हेयर हूँ। और उसके बाद वो 3 महीने तक चला सकता है, लेकिन 3 महीने के ख़त्म होने से पहले उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दोबारा से देनी पड़ेगी और अपने नाम करवाना पड़ेगा। यहाँ इस विषय का मैं दूसरा पहलू भी बता दूं कि यदि मृत व्यक्ति किसी को भी नॉमिनी में नाम नहीं डाल के गया है तो उस केस में उसके जितने भी ब्लड रिलेशन में आते हैं परिवार के, उनको लेकर के एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा। वो अपने किसी वकील को करके जिस सिविल कोर्ट में बनता है नियर बाय, वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति के ABCD 4 बच्चे हैं या 4 वारिस थे, तो कोई भी संपत्ति उसके अंदर, चाहे वो बाइक हो या कार हो या चाहे उसकी चल हो या अचल संपत्ति हो, उसके अंदर मान लीजिए कोई बाइक ही है तो उसमें किसी एक को ही उसका स्वामित्व मिलेगा। उसके लिए 3 को एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा NOC का कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं A को इसका वारिस मानता हूँ। तो ये एफिडेविट प्लस सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों फॉर्म 31 के अंदर लगेंगे और इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट भी इसमें एक लगेगा। तो ये मेजर प्रक्रिया है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ओनर की, तो इस केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। इस प्रोसेस में आगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी इसको सबमिट कराना पड़ेगा। वैलिड इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करने के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, ये भी इनको देना पड़ेगा। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे और पैन कार्ड की कॉपी या फिर फॉर्म 60 ये भी रिक्वायर्ड है। और एक प्रिस्क्राइब फ़ी जो होती है बाइक के संदर्भ में लगभग 150 या 200 रुपये के आसपास होगी, ये भी जमा करानी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस जमा कराने के बाद आरटीओ कुछ टाइम बाद इस गाड़ी को जो नॉमिनी है उसके नाम ट्रांसफ़र कर देता है। और इस तरह से यदि बाइक किसी एक व्यक्ति के नॉमिनेशन में आने के बाद आराम से सेल परचेस में आ सकती है, तो उस व्यक्ति से फिर आप ख़रीद भी सकते हैं और नॉमिनेशन होने के बाद कोई उसको बेच भी सकता है। तो आपने देखा कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है या वो नॉमिनेशन डाल के जाए या ना डाल के जाए, तो उसकी बाइक को अगर कोई ख़रीदता है तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और पिछली वीडियो में भी मैंने जो बताया है, बेसिक सबका एक ही होता है रूल, सिर्फ इंटरस्टेट में फॉर्म 28 लग जाता है और डेथ के केस में फॉर्म 31 के बाद इसमें एक डेथ सर्टिफिकेट भी लगता है और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लगता है और कुछ NOC के एफिडेविट भी लगते हैं।
भाई यही इनमें फ़र्क है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।